संयम पत्र राधा समी भाग पहला वचन 8वां। भेद मत का। जितने मत की दुनिया में जारी हैं, सबका मतलब ये है कि मुक्ति या नजात हासिल हो। मुक्ति बंधन और जन्म मरण से छूटने और परमानंद के प्राप्त होने को कहते हैं। इसके वास्ते दरियाफ्त करना जरूर है कि कौन जुगत और तरकीब करके जीव को ये बात प्राप्त हो सकती है। दुनिया में जो जो सुख की उम्र भर उनकी चाह करके हासिल होते हैं, सब नाशमान हैं। संत कहते हैं कि ऐसा देश भी है कि जहां अमर सुख और अमर आनंद है। यहाँ इस लोक में दुख सुख मिला हुआ है। अगरचे चैतन्य आनंद स्वरूप है, पर उस पर माया के गिलाफ चढ़े हुए हैं। उनमें बंधन करके दुख सुख होता है। जैसे जागृत में देह का बंधन करके दुख सुख मालूम होता है, पर स्वप्न में जो कि सूरज की धार देह के मुकाम से किसी कदर हट जाती है, तो इस देह का दुख सुख मालूम नहीं होता। संत कहते हैं कि ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि गिराफों के बंधन से रिहाई हो जावे। सब मतों में किसी न किसी सूरत की नकल की पूजा बताते हैं, या किसी निशान की पूजा या पोथी वगैरह की, जैसे कि नानक पंथी ग्रंथ को गुरु मानते हैं। इसमें सूरत यानी जीव की तवज्जो बाहर मुख रहती है और निज घर का पता और भेद नहीं मिलता। इस सबब से वहां सच्ची नजात हासिल होने का रास्ता जाहिरा कोई मालूम नहीं होता है। और वास्ते हासिल होने सच्चे उद्धार या मुक्ति के जरूर है कि ऐसी तरकीब मालूम होनी चाहिए कि जिससे सूरत यानी रूह का भंडार की तरफ लौटना होवे। सूरत का देह में दिमाग की तरफ से आना और मरते वक्त उसी तरफ ऊपर को खिंच जाना इन आंखों से साफ दिखाई देता है। और सब कहते हैं कि मालिक सब जगह है और जीव उसकी अंश है। वो मालिक आनंद स्वरूप है और जीव जो उसकी अंश है, ये भी आनंद स्वरूप है। यानी जीव एक किरण उसी आनंद स्वरूप सूरज यानी भंडार की है, पर इसका उस भंडार से जुड़ा होकर इस दुनिया में जड़ पदार्थों के साथ मोहब्बत करके बंधन हो गया है। और जितना की स्वाद रस और मजा है, सब सूरत की धार का है। इसकी धार जिस इंद्री के मुकाम पर आती है, तब उस इंद्री के भोग का रस और मजा मालूम होता है। इससे जाहिर है कि सब रस और मजे और स्वाद और आनंद इसी चैतन्य में है। और जिसमें जिस कदर की रूह चैतन्य की धार है, उसी कदर रस और आनंद है। संत कहते हैं कि जहाँ से ये सब धारें रूह की आई हैं, वो भंडार महासुख और आनंद का है। इसलिए जो कोई सच्ची नजात और पूरा सुख और आनंद अमर आनंद चाहे, तो वह उस मुकाम में पहुँचे कि जहाँ से सूरत की धार आई है। वह देश भी अमर है और वहाँ का सुख भी अमर और अपार है। और ये सूरत भी वहाँ पहुँचकर विधे यानी गिराफों से अलहदा हो जाएगी। दुख सुख सिर्फ माया की मिलौनी यानी देह या गिराफ के साथ बंधन और भोगों की चाह के सबब से होता है। इस वास्ते भोगों की चाह कम करके और गिराफों से रूह को हटाकर जिस कदर फुर्सत मिले, उस कदर वक्त अपना सूरत और मन की सफाई और चढ़ाई में खर्च करें। संत इसकी तरकीब बताते हैं, उसके माफिक कार्रवाई करना चाहिए। जैसे कि जागृत में सूरत की बैठक आंख में है, चाहिए कि इसी मुकाम से उस ऊंचे देश की तरफ जिसको राधा स्वामी धाम कहते हैं और जहाँ से शुरू में सूरत का उतार हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता चला। सच्चे मालिक का नाम
राधा स्वामी है और उन्हीं के चरणों में पहुंचना है। और मालूम होवे कि तरकीब संतों के अभ्यास की ऐसी आसान है कि जिसको लड़का, जवान और बूढ़ा, स्त्री और पुरुष, पढ़ा और अनपढ़, गृहस्थ और विरक्त सब कर सकते हैं। एक नशे की चीज और गोश्त का खाना मना है। गोश्त खाने से ये सख्त और मोटा होता है और उसकी तवज्जो बाहर की तरफ होती है। और जिस जानवर का कि गोश्त खाया जाएगा उसका भी असर तबीयत में आवेगा। और नशे की चीज के इस्तेमाल से दिमाग की रगों में खलल पैदा होता है। और एक ये भी शर्त है कि अभ्यासी किसी शख्स को अपने जाती फायदे या मतलब के लिए दुख न दे, मन करके, वचन करके या काया करके, और जहाँ तक बन सके सबको सुख पहुँचावे, नहीं तो दुख देने से तो बचे। और खाने पीने में इस कदर होशियारी रखे कि बहुत पेट भर के न खावे, किसी कदर हल्का रहे जिससे सुस्ती और नींद न आवे। सिर्फ ये शर्तें दरकार हैं। और बाकी अभ्यास की तरकीब ऐसी है कि बहुत आराम के साथ उसकी कार्रवाई हो सकती है और सब जगह और सब वक्त बन सकता है। किसी तरह की रोक टोक नहीं है। और इस अभ्यास में श्वास का रोकना नहीं होता है और मतों में श्वास का रोकना बताया है। इस सबक से वो अभ्यास किसी से नहीं बना और उसमें संयम और खतरे सख्त हैं। इस सबक से गृहस्थी से तो वो अभ्यास हरगिज नहीं बन सकता और विरक्त के वास्ते भी मुश्किल और खतरनाक है। अब चाहिए कि सूरज को आशा अपने निज घर की बंधवा कर आहिस्ता आहिस्ता चलावे। जो ऐसी आशा दृढ़ रही तो आहिस्ता आहिस्ता काम चल निकलेगा, पर इसकी म्याद मुकर्रर नहीं हो सकती कि किस कदर अरसे में काम पूरा होगा। ये अनुरागी के शौक पर मुनहसर है। जिस कदर शौक तेज होगा उसी कदर रास्ता जल्दी तय होगा। चलने का रास्ता ये है कि जिस धार पर या सड़क से सड़क आई है उसी रास्ते जाना होगा। रचना में कुल कारखाना धारों का है, ख्वाह वो नजर आवे या नहीं। जैसे जब हम देखते हैं तब रोशनी की धार आती है, जब सुनते हैं तब शब्द की धार, जब सूंघते हैं तब खुशबू या बदबू की धार आती है। और सूरज की रोशनी यहाँ किरणों के वसीले से आती है। ऐसे ही सूरज किरण जिस धार पर की उतर कर आई है उसी धार पर उसको सवार कराकर ऊंचे की तरफ को चलाना चाहिए। आदि जहूर कुल मालिक का शब्द है और वही जान की धार है। और जहाँ धार होगी वहाँ शब्द भी जरूर होगा और शब्द की बराबर कोई रास्ता दिखाने वाला और अंधेरे में प्रकाश करने वाला नहीं है। इस वास्ते चाहिए कि शब्द को पकड़कर चढ़े और उसका भेद भेदी से मिल सकता है। रूह यानी सूरज की धार पिंड में पहले दोनों आंखों के मध्य में जो तिल है आकर ठहरी और वहां से सब देह में फैली। चाहिए कि इसी मुकाम से इस धार को पकड़े। पहले अभ्यास करके समेटने का करे, जैसे नाम का सुमिरन और स्वरूप का ध्यान, और फिर शब्द का अभ्यास करे, उससे चढ़ाई होगी। शब्द अंतर में जो हो रहा है वो हर एक स्थान के मालिक के दरबार से आता है और हर एक स्थान का शब्द जुदा जुदा है। इसका भेद लेकर चलना चाहिए। जैसे बाहर रचना धारों की है, ऐसे ही इस देह में कुल कारखाना धारों का है, जिसको नर्वस सिस्टम यानी रगों का मंडल कहते हैं। इन्हीं रगों में होकर रूहानी कुव्वत तमाम बदन में फैली हुई है। कुल रचना में शब्द भरपूर है और सब बदन में काम उसी की धारों से चल रहा है। पर जो शब्द की आसमानी है उसी को पकड़कर चलना और चढ़ना होगा। पहले वक्त में मूलाधार यानी गुदा चक्र से अभ्यासी चलते थे। संत कहते हैं कि असल बैठक जीव की आंखों के बीच में है
इस वास्ते संतों का रास्ता आंखों के मुकाम से चलता है। संतों ने रचना को 3 बड़े दर्जों में तकसीम किया है। एक निर्मल चैतन्य देश जहाँ माया का नाम और निशान भी नहीं है। दूसरा निर्मल चैतन्य और निर्मल माया देश जहाँ की माया निहायत पाक और शुद्ध है। तीसरे निर्मल चैतन्य और मलिन माया देश। हमारा देश मलिन माया के देश में है। जहाँ की शुद्ध माया है वह ब्रह्म देश है और निर्मल चैतन्य देश में चैतन्य ही चैतन्य है और वही संतों का जाल देश है। और फिर हर दर्जे में छोटे दर्जे शामिल हैं। जाल देश बतौर सिंध अपार है और ब्रह्म उसकी लहर है और जीव बतौर बूंद के है। संत मत की सब तरह बड़ाई है कि वो धुर स्थान का भेद देता है और बाकी मत ब्रह्म देश से आगे नहीं गए। और संत देश की किसी को खबर न पड़ी क्योंकि सहज जल कमल जो कि दूसरे दर्जे में नीचे का मुकाम है, यहाँ सब मतों का अंजाम है। यानी यही पर सबका सिद्धांत है। और संत मत राधा स्वामी पंथ में जो आसान तरकीब अभ्यास की बताई जाती है वो हर एक शख्स कर सकता है। दूसरे मतों में जो जुगत चलने की मुकर्रर है वो निहायत मुश्किल और खतरनाक है। और जो कि शब्द आदि जहूर कुल मालिक का है, इस सबब से इसकी धार को पकड़कर अभ्यासी धुर स्थान तक पहुंच सकता है। सिवाय शब्द के जो और धारें हैं वो नीचे के स्थानों से निकली हैं, उनको पकड़कर अभ्यासी धुर तक नहीं जा सकता। और मालूम हो कि सूरज शब्द का रास्ता प्रेम से तय होगा, क्योंकि जिसको जिस बात का सच्चा शौक है वह उस काम को अच्छी तरह कर सकता है। और जो कि ये मार्ग निज प्रेम का है, सच्चे मालिक के चरणों में, इस वास्ते चाहिए कि ऐसी प्रीत राधा स्वामी के चरणों में पैदा करे जैसे कि पुत्र पिता के साथ करता है। जिसके हृदय में सच्चा शौक मालिक से मिलने का है वही अधिकारी किस्मत का है और उसी को इस अभ्यास में रस और आनंद आवेगा। और जिसके सच्चा शौक नहीं है उससे ये अभ्यास भी नहीं बन सकता, क्योंकि ये काम इंद्रियों और देह का नहीं है कि जबरदस्ती कराया जावे। जब तक मन में सच्चा शौक न होगा ये मार्ग चल नहीं सकता। इंद्रियों का काम जबरदस्ती भी आदमी कर सकता है, पर अंतर में मन का चलना बगैर प्रेम के नहीं हो सकता। दान पुण्य वगैरह शुभ कामों में दाखिल हैं, पर इनसे मुक्ति हासिल नहीं हो सकती और अंतर का परम सुख और परम आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। और दर्शन कुल मालिक राधा स्वामी जाल का भी जब तक की सूरत उलट कर ऊंचे देश में न जावेगी नहीं पा सकती है। जिस शख्स के सच्चा शौक हृदय में है और मालिक के चरणों में प्यार है, उसको शब्द सुनाई दे सकता है। और जो कि मालिक का मुकाम दूर है और उसका जल्दी दर्शन हासिल नहीं हो सकता, इस वास्ते उसका जलवा कभी कभी अभ्यासी को दिखलाई देना ये भी बहुत बड़ी बात है कि उसी को देखकर होश नहीं रहेगा और निहायत आनंद और रस प्राप्त होगा। और फिर इसी तरह दिन दिन रस और आनंद बढ़ता जाएगा और एक दिन काम पूरा बन जाएगा।